गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र की मुलाकात खत्म हो गई है। बिहार चुनावों को लेकर ये मुलाकात हो रही थी। जो एक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था, करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली, ऐसा बताया जा रहा है। और अब खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात खत्म हो गई है। तो चॉइस ऑफ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे और इसी सिलसिले में वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं आज सुबह की, जब वो मिलने पहुंचे अमित शाह के घर पर। और अब बताया जा रहा है करीब 1.5 घंटे की बातचीत के बाद ये बैठक खत्म हो गई है। किस तरह का आश्वासन उपेंद्र कुशवाहा को मिला है ये देखना होगा। हमारे सूत्र हमें क्या बताएंगे, इस पर हम लगातार निगाह रखे हुए हैं। लेकिन अमित शाह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की ये जो मुलाकात है वो खत्म हो गई है। तो करीब 1.5 घंटे तक चली ये बैठक और महुआ सीट को लेकर ये पूरा मामला फंसा हुआ था। महुआ सीट जो एलजेपी रामविलास के खाते में चली गई है, महुआ सीट बताया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए चाह रहे थे। वो वहां से चुनाव मैदान में वहां से उतारना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि वो एलजेपीआर के पास चली गई तो उसको लेकर वो नाराज थे और वो गृह मंत्री से मिलने गए थे। इस बीच ये भी खबर है कि अपनी राज्यसभा सीट को लेकर भी आश्वासन चाहते हैं वो अमित शाह से, इसीलिए वो मिलना चाहते थे। हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश रंजन शुक्ला, जो इस वक्त वहीं अमित शाह के घर के बाहर मौजूद है। 1.5 घंटे चली ये बैठक रवीश, और इस बैठक के दौरान आप लगातार कह रहे थे कि आश्वासन इस वक्त जरूरी है कुशवाहा के लिए। कोई खबर किस तरह का आश्वासन दिया गया है, किस तरह से आश्वस्त होकर वो लौट रहे हैं इस मुलाकात के बाद? जी देखिए, सिकता साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। कुछ चीजें रह गई थी और यही वजह है कि वो गृह मंत्री से यहाँ पर मिलने आए हैं। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक संदेश यही है कि गृह मंत्री की ओर से उनको कुछ आश्वासन मिला है जिससे वो संतुष्ट दिख रहे हैं। जहां तक बात रही महुआ सीट की, उन्होंने कहा कि इस सीट के ऊपर में वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर वो घोषणा इसकी करेंगे। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री से मिलने आए और वो भी कोई 10-20 मिनट मीटिंग नहीं चली, बाकायदा 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, तो निश्चित तौर पर कुछ ठोस आश्वासन लेकर ही उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से निकले हैं। नित्यानंद राय उनके बगल में खड़े हुए थे, लगातार वो मुस्कुरा रहे थे। तो यानी अब लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो यहाँ से उनको सांत्वना पुरस्कार मिल चुका है। चलिए देखना होगा किस तरह का आश्वासन उन्हें मिला है। आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रवीश, इस अपडेट के लिए शुक्रिया।